ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि कल राम जी ने वशिष्ठ जी से एक ये क्वेश्चन किया था कि मन तो हमारा स्वच्छ है, पर ये किसका संग करता है कि ये मलिन हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो हमारी स्वच्छ निर्मल निसंग, तो ये फिर मन के अंदर ये मैल कहाँ से आई, ये मन में कलंकता कहाँ से आई। अब वशिष्ठ जी ने कहा था राम जी को कि इसका आंसर मैं तुमको सिद्धांत काल में दूंगा। उस काल में ये आत्मपद हस्तमलकवत आगे भासेगा। सिद्धांत का प्रश्नोत्तर सिद्धांत काल में ही सुहाता है और जिज्ञासु का प्रश्न उत्तर जिज्ञासु काल में ही सुहाता है। अब इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे दृष्टांत दूंगा, ऐसे ऐसे युक्तियां दूंगा कि जिससे तुम्हारा अज्ञान निवृत्त हो जाएगा और वह क्रम से ही सारा फिर भासने लगेगा। मन की शांति के उपाय जो वेदों ने बताए हैं, वह शास्त्र जो वेदों ने बताए हैं वही मैं क्रम से राम जी मैं आपको कहूँगा। चंचल मन जैसा जैसा भाव अंगीकार करता है तैसा ही तैसा रूप होकर भासने लगता है। जैसे पवन जैसी सुगंध से मिलता है तैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है, और जैसे जल जिस रूप से मिलता है तैसा ही वो हो जाता है, तैसे ही मन जिस पदार्थ में मिलता है उसका रूप हो जाता है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, मन में जो दृढ़ता आ जाती है ये सारा भाव। मन क्या है, मनोमात्र है, ये खाली मन की मनोत है, उससे फिर हम वैसे देखना लग जाते हैं। ये मन जिसमें जाके मिल जाता है उसी का रूप फिर भासने लग जाता है, उसका रूप हो जाता है। मन से रहित जो शरीर से क्रिया करता है उसका फल कुछ नहीं होता। अब वशिष्ठ जी देखो मेन निचोड़ बता रहे हैं, मन से रहित जो शरीर की क्रिया होती है उसका फल नहीं मिलता। अब इसका क्या मतलब है कि मन से रहित जब हम आकर्तापन में कर्म करते हैं तो फिर हमें उसका फल नहीं मिलता। उसका किसका पूर्ण फल होता है, जो मन से करता है। जब हम कर्ता बन के कोई भी कर्म करते हैं तो उसका पाप भी लगता है, पुण्य भी लगता है। अब कर्ता बन के मैंने जैसे दान किया, मैंने दान किया है ना, गरीबों को खाना खिलाया, मैंने खाना खिलाया, और उसका देखो सूक्ष्म में अहंकार, फिर वहां से पुण्य के कर्म जो मैंने किए तो वो भी तो भोगने के लिए आना पड़ेगा। या फिर जब हमारे कुछ उल्टे सीधे कर्म हो जाते हैं जिनका हमें ज्ञान ही नहीं होता तो उसको भोगने के लिए भी हमें आना पड़ता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर पाप और पुण्य का मिश्रण है। जिस ओर मन जाता है उसी ओर शरीर भी लग जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, मन जहाँ जाएगा ये इंद्रियां स्वतः वहां चली जाती हैं, उसके पीछे पीछे जाती हैं। जिस ओर मन जाता है उसी ओर शरीर भी लग जाता है। बुद्धि इंद्रिय जो मन रूप है वे यदि शोभ को प्राप्त हो और देह इंद्रिय स्थित हो तो भी कार्य होता है।
कहते हैं मन इंद्रिय जो मन बुद्धि इंद्रिय जो मन रूप है, यदि वह क्षोभ को प्राप्त है और देह इंद्रियां स्थिर हैं तो भी कार्य हो जाता है। अगर हमारा मन क्षोभ हो रहा है, बुद्धि में संकल्प विकल्प हमारे हम कुछ सीधी निर्णय नहीं ले पा रहे, मन का धर्म है संकल्प विकल्प, बुद्धि का धर्म है निर्णय करना। देखो तो भी क्रिया तो हो रही है। अब कई बार हमारा मन साथ नहीं देता। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि खाना खा रहे हैं, माता जी ने पूछा सब्जी में नमक ठीक है, तो हमारा मन साथ में नहीं है, इंद्रियां कार्य कर रही हैं पर मन हमारा साथ में नहीं है, तो हम उस टाइम कहते हैं अभी मैं बताता हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ? खाना तो खा रही हैं, तो क्या हमें एक रोटी भी खा ली हमने पूरी, तो हमें क्या अभी तक पता नहीं चला? क्योंकि उस टाइम मन साथ में नहीं है, खाली हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। फिर मन को जोड़ते हैं, फिर बताते हैं कि नमक ठीक है सब्जी में कि नहीं है। देखो तभी ये कह रहे हैं बुद्धि इंद्रिय जो मन रूप है वे यदि क्षोभ को प्राप्त है और देह इंद्रिय स्थित है तो भी कार्य होता है। पर यदि मन शोभित ना हो और कर्म इंद्रियां शोभित हों तो कार्य नहीं होता। मन शोभित ना हो और कर्म इंद्रियां, मन से तो हम करना चाह रही हैं, मेरे को आज स्वेटर अपना पूरा करके सोना है, मन में ये भाव बार बार आ रहा है, पर हाथ पे चोट लग गई है तो वो स्वेटर मैं पूरा नहीं कर पा रही। अब देखो मन शोभित नहीं है, कर्म इंद्रिय शोभित है तो हमारा कार्य नहीं होता। पर यदि मन शोभित ना हो और कर्म इंद्रिय शोभित हो तो कार्य नहीं होता। जैसे धूल शोभायमान हो तो पवन बिना आकाश को उड़ नहीं सकती। अब धूल कैसे उड़ेगी? पवन का संग करेगी तभी तो उड़ पाएगी। और पवन शोभायमान हो और चाहे जैसी धूल स्थित हो उसको उड़ा ले जाएगी। अब आंधी तूफान नहीं आ रहा तो धूल वहां पड़ी रहेगी, वो अपने आप नहीं उड़ सकती। और जब पवन आंधी तूफान आ रहा है तो धूल ना चाहती हुई भी उड़ जाएगी, उसको अपने साथ उड़ा के हवा ले जाती है। तैसे ही देह पड़ा रहता है और मन अपने फूरने से स्वप्न में अनेक अवस्था को प्राप्त होता है। अब देह है धूल और मन है पवन। अब देह रूपी धूल अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, स्थिर पड़ी रहती है। ये पवन रूपी मन ही इसको सारे कार्य करवा रहा है। और यहाँ तक भी कि अगर जागृत में हमारी कोई क्रिया पूर्ण नहीं होती तो वो संस्कार जब हमारे अंदर चले जाते हैं तो उस संस्कारों के फुरने स्वप्न में निकलकर हम अपनी एक सृष्टि बनाकर उन आकारों को रचकर हम पूरा करते हैं। और जागृत में भी जिस ओर मन फुरता है देह को भी वहीं ले जाता है। देखो अब जागृत में ये मन का फुरा हुआ, अगर देह से वो क्रिया हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्वप्न में वो निकलेगा। स्वप्न में निकलकर हम वैसी सृष्टि अपनी रच लेंगे। इससे सब कार्यों का बीज मन ही है और मन से ही सब कर्म होते हैं। शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मानसिक कर्म होते हैं।
हमारा कई बार मन साथ में नहीं चल रहा होता, शरीर से हमारा कुछ नहीं कर्म हो रहा होता, पर मन अंदर से चल रहा होता है हमारा, तो हमारे वहाँ कर्म बनते जाते हैं। हम बैठे बैठे शरीर से कोई क्रिया नहीं कर रहे, पर मन से हम कर्म बनाई जा रहे हैं। अब इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि सब कार्यों का बीज मन ही है और मन से ही सब कर्म होते हैं। मन और कर्म परस्पर अभिन्न रूप हैं, जैसे फूल और सुगंध अभिन्न रूप हैं। मन और कर्म अभिन्न रूप है, मतलब दोनों में एकता है। हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। हमारे कर्म बनते कैसे हैं? मन जुड़ता है तो कर्म बनते हैं। इसलिए तो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कहा था कि जा तू युद्ध में सबके गले काटा, पर ये मत कहना कि मैंने काटे। कर्तापन से कुछ मत करना। अब जैसे अकर्तापन से रोटी खाई तो हमें कुछ पता नहीं चला कि रोटी का टेस्ट कैसे है, सब्जी का स्वाद कैसे है। मन का जुड़ना ही कर्म है, कर्तापन है। जब मन से जुड़ के हम कर्म करते हैं तो उसको कर्ता कहते हैं। इसलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं, देवता भोगा मत करो, देखा करो। हम क्या करते हैं? हम भोगना शुरू कर देते हैं। अब एक एक संस्कार भोगते जाएंगे तो अंत कहाँ होगा उसका? वो तो कर्म रूप में हमारे बैंक बैलेंस बनता जा रहा है, संचित कर्मों में हमारा जुड़ता जा रहा है। अब का शरीर हमारे पिछले कर्मों का फल है, पर अब हम जो स्वतंत्र है, मनुष्य शरीर स्वतंत्र है कर्म करने में, तो अब जो कर्म कर रहा है, अगर कर्तापन से कर रहा है तो फिर से ये अपने कर्म बनाई जा रहा है। इसलिए कहते हैं मन और कर्म दोनों में एकता है, ये एक रूप है। जैसे फूल और सुगंध हम अलग नहीं कर सकते, दूध से उसकी सफेदी को अलग नहीं कर सकते, प्याज से उसके तीखेपन को अलग नहीं कर सकते, तैसे ही मन और कर्म को हम अलग अलग नहीं कर सकते। जिस कर्म का अभ्यास मन में दृढ़ होता है उसकी शाखा फैलती है, क्योंकि जीव भाव में ये जन्मों से संस्कार पड़े हुए हैं करने के, कर्तापन के। अब अगर हम थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेते हैं, देखो ये जब तक शरीर है तो कर्म है, पर वो डंडा हाथ में लेके बैठे ना, ये इंद्रियां कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ, आंख देख रही है, मैं जान रहा हूँ, वाणी बोल रही है, वाणी का धर्म है रस लेना और बोलना, ये बोल रही है। कानों का धर्म है शब्द ग्रहण करना, वो ग्रहण कर रही हैं, मैं जान रहा हूँ बस। तभी ये हमें गुरुदेव बार बार अभ्यास करवाते हैं, ये उतरवा रहे हैं हमें, क्योंकि हमें तो वो एकता वाला कर्म जुड़ा पड़ा है, हम वो रच पच के वो कर्म कर रहे हैं। अब जिस कर्म का अभ्यास मन में दृढ़ होता है, अगर कर्तापन का अभ्यास दृढ़ है तो उसकी शाखा देखो फैल रही है। अब शाखा क्या फैली? ये उपाधियों में आ गया, मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने शरीर को अपना माना हुआ है, मेरा पति, मेरा घर, मेरी कोठी। अब बोल तो मेरी रही हैं जो मैं से अलग है, पर बुद्धि में दृढ़ता किसकी बना के बैठी है? मैं रूप वाली। अब यहीं से गुरुदेव हमें शब्दों की चोट कर रही हैं, अरे तू देह है, पहले तू देख इसको,
तू है। यहाँ पे एक एक इंद्री ने अपना नाम रखा हुआ है। पार्ट्स ऑफ बॉडी जब हम करते हैं बचपन में, देखो एक एक इंद्री का नाम निकलता है पूरी इस बॉडी में। फिर तेरा नाम कहाँ है? तेरा नाम तो है ही नहीं, है तो इन इंद्रियों का नाम। इनको तूने अपना बना रखा है। जहाँ पे तूने अपना बनाया, अपनी पकड़ की, तो वहाँ पर मुसीबत भी आ गई, मैं मेरा भी आ गया। तो ये वृक्ष फैलता गया, ये आ गई शाखाएं निकल गई। मेरी आंख, मैंने देखा, मैंने सुना। देखो वाणी से हम वैसे कई बार बहुत सही भी बोलते हैं, मेरे पेट में दर्द है। जो मैं से अलग है वो मेरा है, पर बुद्धि में क्या दर्द, बुद्धि में क्या निश्चय हो रहा होता है? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो मैं में हम पहुंचा देते हैं, जबकि उस साक्षी में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बार बार यही अभ्यास करवा रहे हैं गुरुदेव कि ये शरीर रूपी कपड़ा इसको ढीला करें, व्यवहार के लिए इसको ओढ़े। पर हम तो डाल के बैठ जाते हैं, वहां से उतारते ही नहीं है इसको। इतना फट जाता है ये कपड़ा, घिस घिस के फिर और कोई आकार में आ जाता है और सांचे में जम जाता है। ये क्यों जम रहा है? क्योंकि इसको मैंने मैं करके मान रखा है। इसी की शाखा फैलती है, उसी फल को प्राप्त होता है और उसी स्वाद का फिर अनुभव करता है। वो स्वाद चाहे सुख वाला हो चाहे दुख वाला हो, वैसा फिर इसको अनुभव होने लग जाता है। जिस जिस भाव को चित्त ग्रहण करता है उसी भाव को वो प्राप्त होता है और उसी को कल्पना रूप मानता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ हैं। उनमें जिसकी दृढ़ भावना मन करता है उसी को ये सिद्ध करता है। अब 4 द्वार हैं ये, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 द्वारों में अगर कोई भी एक कोना, ये 4 द्वारों वाली एक चद्दर हो गई, अब चद्दर का एक कोना भी हमारे हाथ में आ जाता है, तीनों अपने आप आ जाते हैं। इनमें से जिसकी दृढ़ भावना मन करेगा उसी को वो फिर सिद्ध करता है। कपिल देव ने सब शास्त्र अपने मन की सत्ता से ही बनाए। उसने निर्णय किया कि प्रकृति अर्थात माया के 2 स्वभाव हैं, एक अनुलोम परिणाम और दूसरा प्रतिलोम परिणाम। अब मन के 2 परिणाम कौन से सिद्ध किए? एक हमारी जो अंदर की वृत्ति है और एक जो बाहर की वृत्ति है। अब अंदर की वृत्ति, जब हम अंदर गोता खाते हैं तो उसको अनुलोम कहते हैं। अंदर खजाना निकालेंगे तो अंदर हीरे मोती निकलेंगे हमारे, क्योंकि अंदर जाते हैं संसार से मुख मोड़कर, संसार को पीठ दिखाकर। जब मैं गुरुदेव के सम्मुख गई तभी मैं अंदर गई, मेरी वृत्ति अंदर लौटी। जब अंदर लौटेगी तो अंदर से वो हीरे मोती निकाल कर बाहर आएगी। और जब ये वृत्ति प्रतिलोम होती है, गुरुदेव के महावाक्यों की तरफ पीठ है हमारी और संसार की तरफ हमारा सम्मुख है, तो देख लो फिर संसार से हमें क्या मिल रहा है। सबका अनुभव है। संसार से आज तक हमने क्या लिया? दुख, शोक, संताप के अलावा और कुछ भी नहीं मिला।
अब उसका अंत कैसे आएगा, क्योंकि मैं खड़ी ही उल्टी हूँ, गुरुदेव की तरफ पीठ है मेरी, संसार की तरफ मुख है, तो मेरे दुख खत्म नहीं हो सकते। सीधी खड़ी हूँ, जहाँ से महावाक्य लेनी है उनकी तरफ सम्मुख हो मेरा। जब प्रतिलोम परिणाम होता है तब दृश्य भाव को प्राप्त होता है ये जीव। मैं मेरा सच्चा लगा। अब मैं मेरा सच्चा कब लगा? जब ये देह को मैंने सच्चा माना। ये तो हर टाइम बोलती है दे दे दे, पति सुख दे, पत्नी सुख दे, बच्चे सुख दे। अब सामने वाले भी तो मांगेंगे, इससे भी तू मेरे को सुख दे। उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। तब दृश्य भाव को प्राप्त होते हैं और अनुलोम परिणाम से अंतर्मुख आत्मा की ओर आते हैं। अब मर्जी हमारी, अब हमारे पास दोनों का अनुभव है, भोग का भी और योग का भी। अब मर्जी जीव की। अनुभव प्रकाश में पराशर जी मैत्री ऋषि को बार बार यही कहते हैं, मर्जी आपकी कि आपको अब कैसा लेना है। गुरुदेव हमें महावाक्य सुना सकते हैं। उन्होंने हमारे आगे रोटी की प्लेट पर परोस के रख दी, यहाँ तक कि वो बाइट भी हमारे मुंह में डाल दी, पर चबाना तो हमें है। जितना हमारे गुरुदेव ने पुरुषार्थ किया उतना क्या हमने किया? हमें तो बैठे बिठाए सारा कुछ मिल गया। जो आसानी से चीज मिलती है ना, उसकी हम फिर वैल्यू नहीं डालते। तभी पानी की कदर नहीं है। और बाहर से जो पैसे लेके लेते हैं उसकी कदर करते हैं, उसको बचा बचा के रखते हैं। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जब प्रतिलोम परिणाम होता है तो दृश्य भाव को प्राप्त होता है, मतलब बाहर की तरफ हमारी वृत्ति जाती है। दृश्य को ही सच्चा मान लिया, जबकि मैं तो दृष्टा हूँ। और जब अनुलोम परिणाम से अंतर्मुख आत्मा की ओर आता है तो आत्मा शुद्ध रूप है। इससे आत्मा की ओर अनुलोम परिणाम ही मोक्ष का कारण है, और कोई उपाय नहीं। वेदांतवादियों ने यह निश्चय किया है कि यह सर्व ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। वेदांत, अब 6वां शास्त्र वेदांत, जिसने वेदों का भी अंत कर दिया, वेदों की नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि सो। अब वेद भी कहते हैं इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं तो कितना? उसका कोई आज तक थर्मामीटर ही नहीं बना जो हम बता सकें कि इतना। अगर इतना बताने में आता तो वो परिच्छिन्न हो जाता, क्योंकि वो नाप तोल में आ रहा है। इसलिए वेदों ने भी नेति नेति कर दिया। उन्होंने फिर क्या बोला कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि सब ब्रह्म है। जहाँ पे भी दृष्टि जाती है वो ब्रह्म है। शम दम आदि से जब मन संपन्न होता है तब यह निश्चय होता है। ये मन बहुत खराब है, बहुत चालाकियां बरतता है। अपने आप को सिद्ध करने के लिए झूठे झूठे तर्क सामने लेके आ जाता है, और अपने आप को देखो फिर बेचारा भी साबित कर देता है। अब सबसे ज्यादा खतरनाक मन है। अगर ये विषयों में बैठता है और विषय इसको चाहिए, फिर ये बहुत तर्क लड़ाता है। संसार में भी पूरी रहूं, परमार्थ में भी पूरी रहूं, पर हम ये क्या करते हैं, अपने आप से ही अपना धोखा कर रहे हैं
किसी और से धोखा नहीं कर रहे, हमारा अपने आप से बेईमानी कर रही हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने भी कहा कि जब तक शम और दम, शम मन को कंट्रोल करना, दम इंद्रियों को कंट्रोल करना, जब तक हम इनको कंट्रोल नहीं करते तो मन हमारा नहीं बैठ सकता। जब शम दम से मन निश्चय होता है, इसमें पक्की दृढ़ता होती है, तब इसको सर्व ब्रह्म ही दिखाई देगा। फिर जाके इसकी दृढ़ता, एक घट को जाना तो सारे घट जाने जनाए, तब मिलेंगे। उनके चित्त में फिर यही निश्चय है, ब्रह्म ज्ञान के सिवा और किसी यत्न से मोक्ष नहीं होता। देखो, ब्रह्म ज्ञान के सिवा और किसी भी उपाय से हम बोलें कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हम सब गृहस्थियों का ये अनुभव है, भोग भी देखा, कुछ सार नहीं निकला, कुछ सार नहीं है। अब योग में जब आए तो यहाँ पे मन एकदम शांत हो गया, मन एकदम तृप्त हो गया। अब निचोड़ समझदार तो वही है ना, जिसमें अपना जो फायदा उठाए, फायदा देखे। अब फायदा कहाँ दिखा? योग में। अब जब एक बार हम योग कर देते हैं तो वो इतना दयालु है कि खेम भी हमारा वो अपने आप कर देता है। योग खेम वो स्वतः होने लगता है। देखो, हम क्या शब्द बोलते हैं, योग खेम। खेम योग हमने कभी नहीं कहा। अब इसलिए कह रहे हैं कि जब मन हमारा एक जगह टिकता नहीं है, तब तक हमें इस ब्रह्म के दर्शन नहीं हो सकते। तब तक हम सब जगह ब्रह्म को नहीं देख सकते। अब जिनके चित्त में ये निश्चय हो गया है तो उनको ब्रह्म ज्ञान के सिवा और किसी भी पदार्थ पर उनकी दृष्टि नहीं रुकती। जहाँ देखते हैं उनको वही प्यारा ही दिखाई देता है। विज्ञानवादी कहते हैं कि जब तक बुद्धि फुटती है तब तक संसार है, और जब यह अपने स्वभाव में फुटती है तब उस काल में स्वरूप में स्थिति होती है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। गीता में कृष्ण जी ने बुद्धि पर बहुत बल दिया है, क्योंकि बुद्धि हमें बहुत हद तक उसके पास छोड़ के आती है। बुद्धि के बिना हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते, पर बुद्धि भी एक साधन रूप में है। जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं तो अंतःकरण से बैठते हैं। हम जान के बैठते हैं कि अब मेरे को ध्यान करना है, मेरे को समाधि करनी है, पर बीच में एक अवस्था ऐसी आती है कि हम फिर उस अंतःकरण को भी छोड़ देते हैं। वही जो वो वाली अवस्था होती है वो अपने स्वरूप की अवस्था होती है। उस अवस्था में कुछ भी नहीं है। उसका मिलान हम फिर सुषुप्ति अवस्था के साथ करते हैं। अब जो वो सुषुप्ति अवस्था वाला आनंद है, वैसे ही हमें फिर यहाँ से भी आनंद मिलता है। अब यही आनंद को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। उसका जब हमने एक बार डेमो ले लिया तो हम क्या चाहते हैं कि ये बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और उसके बढ़ाने का एक यही उपाय है कि अपने अंदर गोता लगाना, अनुलोम, अपनी वृत्ति को बाहर से खींचकर अंदर की ओर लेके जाना।
ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बस एक यही तत्व ही सत्य है, इसके अलावा और सारा धोखा है। ओम।